देखिए, हमने आपके साथ में अभी चर्चा की थी फसल बीमा। फसल बीमा कितना उपयोगी है, कितना किसान के लिए ज़रूरत की चीज़ है और किसानों को उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। हम ये चर्चा कर ही रहे थे कि हमारे मित्र मिल गए और ये भाई जो हैं वो अलवर के ग्रामीण क्षेत्र के हैं। मैं कोटपुतली बहरोड जिले से, पहले हमारा जिला अलवर लगता था, अब हमारा जिला कोटपुतली बहरोड, उसकी विधानसभा बानसूर से हूँ और मैं कृषि विभाग के ऑफिस में आया हूँ। और हमारी ये मांग है, मैं जो अधिकारी है कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक, उनसे मिलने आया हूँ कि हमारे क्षेत्र में बढ़िया बारिश हो गई पर अभी भी यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है। आज हमारे किसान, सरकार को ये पता है कि फसल का टाइम है, यूरिया चाहिए, पर यूरिया गोदामों में है, किसान के खेत में नहीं है। और जो दुकानदार हैं उन्होंने चोरी छुपे से गोदामों में स्टॉक कर रखा है। अभी कोटपुतली बहरोड जिले में आपको पता है एसीपी का छापा पड़ा, पर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि यूरिया की पूर्ति हो, कालाबाजारी पर रोक लगे और जो अधिकारी हैं सरकार और जिम्मेदार ये कहते हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। आप चलो ना मेरे साथ खेत में, चलो आप चलो ना, लाइन देखो ना, आप लगे 100 आदमी, 500 लेडीज है, जिन महिलाओं का काम, जिन बुजुर्गों का काम ये होता है घर पे आराम करने का। आप सोचो किसान आदमी जिसको तड़पड़ा रहे हैं, 5-5 घंटे लाइन लगे और चक्कर आके पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और 300-300 रुपये एनकीपी के नाम से, थैली के नाम से, जिंक के नाम से लूट खोस मचा रखी है। जिन दुकानदारों के पास स्टॉक है वो अपने चहेते लोग होते हैं, उनसे पैसे लेके उनको चोरी छुपे बुलाते हैं, भाई आप ले जाओ। आप दुकान में जाओगे, दुकान में 20 कट्टे मिलेंगे आपको और पीछे घरों में गोदाम 1000-1000 कट्टे रख रखे हैं। और अधिकारी क्या करें, अधिकारी लूट ब्लैक में बेचते हैं। ब्लैक बहुत हमारे जिले में बड़े लेवल ब्लैक हो रहा है। मैंने इसकी शिकायत आदरणीय किरोड़ीलाल जी को करी, जो हमारे जिले के अधिकारी उनको करी, और आज मैं जयपुर भी आया हूँ कृषि भवन में, पर मैं समझता हूँ कोई भी सुधार आज तक नहीं किया जा रहा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, समय रहते हुए हमारे जिले में यूरिया की पूर्ति नहीं करी तो एक आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। ये बात है, ये हमारी मांग है। कितने समय में यूरिया की आपूर्ति पूरी हो जानी चाहिए? अभी होनी चाहिए, फसल का टाइम है, अभी टाइम अभी है, बारिश हो गई, अब चाहिए यूरिया, बाद में किस में चाहिए? अब चाहिए, फिलहाल हमारे को 1-2 दिन में यूरिया चाहिए हमारे जिले के किसानों को। मैं ये जानना चाहता हूँ और जो सुनेंगे आपको उनको भी ये जानना जरूरी है कि बारिश हो गई, बारिश अच्छी बारिश, कितने दिन में यूरिया चाहिए होता है? पानी के बाद तुरंत चाहिए भाई। आज बारिश तक झेल सकते हैं, कितने दिन तक खींच सकते हैं? लगभग 5-7 दिन तक चलता है। जब बारिश हुई उसके 5-7 दिन के पीरियड में यूरिया अच्छा, मतलब उस टाइम अच्छे उपजाऊ माना जाता है। उपजाऊ माना जाता है, बिल्कुल अच्छा। अगर ये यूरिया मिल जाएगा तो फसल को कितना फायदा? ताकत मिलेगी दुगनी। और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो आपको पता है आजकल बिना इनकी चीजों की फसल होती ही नहीं है। फसल होती ही नहीं है तो गोदामों के लिए थोड़ी यूरिया बना है, खेत के लिए बना है भाई। आप कागजों में देखोगे तो बन रहा है यूरिया, सरकार बना भी रही है और गोदामों रखा है। वो तो किसान के पास जाना चाहिए ना, किसान के पास जाना चाहिए, जो रेट है उस पर जाना चाहिए, किसान के साथ न्याय होना चाहिए। किसान को विशेष पैकेज की मांग नहीं कर रहा, किसान अपने हक की बात कर रहा है। और इन एसी दफ्तरों में बैठे जो अधिकारी हैं उन्होंने किसानों के नाम से लूट खोस मचा रखी, लूट खोस मचा रखी। बड़े आरोप लगा रहे हो आप अधिकारी। बड़े ये जो एसी दफ्तरों में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, चोर डाकू बैठे हैं, इन्होंने किसानों के नाम से बड़े घोटाले कर रखे हैं और पूर्ति कर रखी है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मंत्री जी आते हैं, बड़े नेता आते हैं, गुलदस्ता बैठ कर देते हैं और सब ये वो कहते हैं हाँ ओके ऑल ओके, जबकि किसान पीड़ित है। एक विषय और 78 साल हो गई देश को आजाद हुए, पर किसान आज तक किस सरकार को ये पता नहीं है कि फसल का टाइम है, इस टाइम इतना बीज चाहिए, इतना फसल चाहिए। आप भी खबर करते हो तो आपको पता नहीं लगा कि आपको मोबाइल कितनी देर चलेगा। तो ये बात सरकार को नहीं पता किसान को इस टाइम बीज चाहिए। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ आज उठाया है कि कृषि से रिलेटेड जो अधिकारी हैं, क्या उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि खाद की जरूरत, बीज की जरूरत किस समय में ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी? एक विषय और बताओ, फसल बीमा की क्या स्थिति है? फसल बीमा के नाम से बस पैसे काटते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी किसानों को फसल बीमा का लाभ जानते नहीं है। मेरे जिले में तो फसल बीमा को मुश्किल से 2 या 4% लोग जानते ही नहीं है और कागजों में फसल बीमा को दिखा रखा है। ये पिछले दिनों मैंने लेटर लिखा, उसकी आपको कॉपी भी दूंगा मैं, और किरोड़ीलाल जी ने उनकी टीम भी गठित करी, पर कुछ टीम गठित हुई, बस खाना कागजों में पूर्ति हो गई, कुछ नहीं हुआ अभी तक हमारे जिले में। तो जानते नहीं है। वो जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई कैसे होती है? कागजों में करते हैं अधिकारी। नहीं, अधिकारी तो कर देगा, वो किसान कैसे करेगा? किसान तो तड़प रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, हजारों सालों से किसान तड़प रहा है, किसान की कोई सुनने वाला ही नहीं है। इन दफ्तरों में या हजारों करोड़ की बिल्डिंग बना रखी है। इन्हों किसी अधिकारी उचित समझा खेत में जाकर क्या पीड़ा है किसान की, क्या पीड़ा है? कोई बोलता है उसके मुकदमे लगा देते हैं, जो बोलता है उसी के मुकदमे लगा देते हैं।
आप सोचो, बहुत बहुत अन्याय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान के साथ न्याय होना चाहिए। इन एसी दफ्तरों में अधिकारी जो बैठे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, और जो धरातल पे जो किसान के पास जो पीड़ा जो जाने, ऐसे अधिकारियों को यहाँ बैठाना चाहिए। किसान के पास धरातल पे जाके जो पीड़ा समझ सके उसको यहाँ होना चाहिए। बात तो बड़ी है और बात सही है। हम फसल बीमा की बात कर रहे थे, इनका कहना है हमारे यहाँ तो जानते ही नहीं है। तो भाई जानते नहीं तो मिलेगा कैसे? पैसा कट जाता है, प्रीमियम कट जाता है। हमारे नेताओं ने फसल बीमा के बारे में किसानों को अवगत कराया है नहीं। दुर्भाग्य, हमारे जो साइड के नेता हैं, उन्होंने जाति के नाम से, धर्म के नाम से हमारे सुख दुख में झूठे आंसू बहाकर वोट ले। किसान को फसल बीमा का लाभ के बारे में बताया नहीं, इन अधिकारियों ने नहीं बताया। आप सोचो, जिन अधिकारियों की ड्यूटी है यहाँ लगा रखा है कि कहाँ गए हुए हैं फसल बीमा के बारे में जानकारी देने के लिए। खड़ा किसान अतिवृष्टि होती है तो गिरदावरी होती है कि नहीं होती है? कागजों में पूर्ति करके ले जाते, हमारे को लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। मैं लगभग 10 साल से किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे आदमी को, मैं मेरा व्यक्तिगत कहता हूँ, हमारे परिवार में आज तक फसल बीमा का एक पैसा भी नहीं आया। आप सोचो, आम आदमी गांव में रहने वाले क्या हालत होगी। हमारे ऐसे गांव हैं सरिस्का की आबादी के पास, जिनको तो स्कूल की कोई सुविधा नहीं वहाँ। आप देखोगे सरिस्का की आबादी के आसपास लगभग 100-150 गांव ऐसे हैं जहाँ स्कूल नाम की चीज नहीं है, जहाँ पीने का पानी नहीं है। सिरिस्का मेरे वो सेंचुरी है, मुख्य क्षेत्र में आता हूँ। सिरिस्का सेंचुरी से जो किसान वहाँ रह रहा था उनको विस्थापित भी किया गया। क्या कोई नई क्या हुआ? कुछ अभी तक जो विस्थापन काम अड़जा रखे हैं सरिस्का गेट के अंदर और आसपास जो गांव बस रहे हैं, सरिस्का प्रशासन नहीं तो उनको काम करने देता, नहीं उनके पशु के चारा, उनको कोई भी रहने सहने। एक घर में आप सोचो, एक झोपड़ी में 10-10 परिवार रह रहे हैं, उनकी झोपड़ी में काम करने देते, पेड़ की एक लकड़ी, सूखी लकड़ी को नहीं उठाने देते। आप सोचो, और वही अधिकारी बड़े बड़े होटलों का निर्माण करा रहे हैं, वही अधिकारी बड़े बड़े क्रेशर चलवा रहे हैं। उन्होंने पेड़ों के नाम से दुनिया भर के पेड़ों को नष्ट कर दिया। और जो हम तो वहाँ के रहने वाले हैं, उस जन्मभूमि से प्यार करते हैं, उस पेड़ों से, और वहाँ जो अधिकारी बैठे ना, वो शाम को सारे जानवरों को नष्ट कर दिया, मीट चिकन खाते हैं। हमने कल भी हमारा एक आंदोलन चल रहा था, DFO अलवर को हमने शिकायत करी। हमारी 30 तारीख को बड़ी महापंचायत है, और मैं आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, आप 30 तारीख को पधारो। हमारी कम से कम 10-20 हज़ार लोगों की महापंचायत होगी। और मैं तो ये चाहता हूँ, इस विषय को लेकर हमारे 150 किसानों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बात का हमारे तुलसियावाड़ा गाँव है, नारायणपुर जो उपखंड कार्यालय उसके अंदर एक तुलसियावाड़ा गाँव पड़ता है। वहाँ लगभग सुबह 9 बजे टाइगर आ गया, आबादी क्षेत्र में घर में आ गया। तो गांव वालों ने उसकी सूचना विभाग को दी, विभाग 2 घंटे लेट आया। उसके बाद गांव वालों की शर्ती, भाई इसको पकड़ो। वन विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी इस बात का, नहीं तो उनके सामने जिम्मेदारी से कहे भाई इसको पकड़ेंगे या हम फलाना कार्रवाई करेंगे। उस असमंजस चक्कर में लगभग 7-8 बज गए शाम को। इस वजह से उसी टाइम टाइगर ने एक युवक पे हमला किया, युवक घायल हो गया। अब सोचो, जहाँ भाई टाइगर को देखने के लिए वो रोड है, वहाँ लगभग हजारों लोग आगे बाहर के, जिनको जानते नहीं हम, जिन गाँवों को कोई लेना देना नहीं, बाहर के लोग आगे, दुनिया भर टाइगर है टाइगर, बहुत भीड़ इकट्ठी होगी। उस टाइम जब युवक पे हमला किया, उस टाइम कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने वन विभाग की गाड़ियों पे एक छोटा मोटा झड़प हो गई। जबकि वन विभाग को हमने JCB दी, ट्रैक्टर दी, पानी पिलाया, सब कुछ वहाँ व्यवस्था करी। उसी वन विभाग के अधिकारियों ने ये लिख दिया गाँव वालों ने हमारा कोई सहयोग नहीं है। 150 लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिया, जो उन गांवों पे लोगों को मुकदमा दर्ज कर दिया जो देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन सुविधाओं को जानते नहीं है। शायद अपने इस एरिया के 5-10 जिलों में सबसे गरीब तबके के लोग हैं ना, उन गाँवों पे, वो उन लोगों को ये नहीं पता हाईकोर्ट क्या होता है, उन लोगों को ये ही नहीं पता कि थाना क्या होता है। उन लोगों पे बैठे बैठे ऐसी दफ्तरों में, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी दफ्तरों में जो अधिकारी बैठे ना, ये भ्रष्ट हैं। इनको ऐसी की जिंदगी बंद करनी चाहिए। इनको जितनी ऐसी दोगे उतना ही किसानों से लूट मचा रहे हैं। इनको बैठाओ ना, बाहर गाँव में भेजो ना, इनको चौपालो वहाँ कराओ, गाँव में पता लगे इनको क्या कैसे जोर आता है। ये बात है। किसानों की पीड़ा है साहब, किसानों को यूरिया नहीं है, किसानों को फसल बीमा की जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो गिरदावरी कागजों में है, ये इनका आरोप है। और ये इसी चिट्ठी को लेकर यहाँ अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। महापंचायत तक जुटाने की बात की जा रही है, क्योंकि किसानों के ऊपर 150 किसानों के ऊपर मुकदमा तक कर दिया गया है। सरकार तक ही अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके ऊपर कितनी तत्परता के साथ में एक्शन लेती है। पर एक बात तय है कि किसानों के नाम पर राजनीति जरूर हो रही है, पर किसानों को उसका फ़ायदा कितना मिल रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।